नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पाठक, सच का सामना से। अभी हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं जुझारू कार्यकर्ता के रूप में जाने जाने वाले विनोद पासवान जी। आइए जानते हैं इनके बारे में। आपका भी चैनल का मैं नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी कर्मी हैं और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी जनता सुन रही है, मैं सबका नमस्कार और प्रणाम करता हूं। मैं विनोद पासवान भारतीय जनता पार्टी का संगठन के काज बचपन से करते आ रहा हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताए हुए मार्ग पर पार्टी चलने वाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है विश्व को और दुनिया को कल्याण करने वाली है। सभी धर्म के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, दरी बिछाने वाले, पोस्टर चिपकाने वाले का व्यक्ति को आज गृह मंत्री बनाया गया है। और चाय बेचने वाला का बेटा, खुद चाय बेचने वाला व्यक्ति आज भारत का प्रधानमंत्री बना है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं के बल पर ये सब काज हुआ है। मैं आपको यह भी बतला देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बल पर राष्ट्रीय नेता माननीय जो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब थे, गली गली अखबार बेचने का काज किए हैं, उनको राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आदिवासी महिला को भारत का राष्ट्रपति बनाने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय नेता ने काज किए हैं। तो भारतीय जनता ही एक पार्टी है कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहे हैं, श्यामा प्रसाद जी कहे हैं, अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है पहली पंक्ति में उसको ले जाना है, तब भारत का विकास होगा। कहीं ना कहीं आप वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं। बहुत दिनों तक आपने कार्यकर्ता के रूप में काम भी किया है। तो ऐसे में क्या भाजपा आपको आने वाले विधानसभा में टिकट आपको देगी? मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, इसमें मेरा नाम सासाराम संसदीय क्षेत्र से पटना कार्यालय से और राष्ट्रीय कार्यालय में मेरा नाम गया था। बाई चांस मुझे सांसद का टिकट नहीं मिली। उसके बाद में 2020 में दोनों जिला के पदाधिकारी अनुशंसा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चेनारी विधानसभा से खड़ाया जाए। उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद पासवान होंगे। सारी बात मैं अवगत कराया था कि कार्यकर्ताओं की दोनों जिला के कार्यकर्ताओं की अनुशंसा को देखते हुए विनोद पासवान को टिकट देने का कृपा की जाए। लेकिन प्रदेश कार्यालय में मैंने राष्ट्रीय कार्यालय में आवेदन दिया। मेरा आवेदन को और दोनों जिला के जितने भी कार्यकर्ता अनुशंसा किए थे, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, हमारे ना प्रदेश अध्यक्ष ना राष्ट्रीय अध्यक्ष उस आवेदन को आवेदन नहीं किए। इसलिए विधानसभा में शाहबाद से सारे भाजपा के विधायक, जीते हुए विधायक, वर्तमान विधायक की हार हो चुकी है। उस समय मुझे याद है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय सासाराम जो कार्यालय है, समीक्षा बैठक करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी आए हुए थे। और समीक्षा बैठक में ही कह रहे थे, सारे विधायक उपस्थित थे, जिला के दोनों जिला अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, वरिष्ठ सभी मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद थे। मैं भी उसमें शामिल था, उपस्थित था, बैठा था। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन का पालन करती है। तो अध्यक्ष जी ने यही बात कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। क्यों सारे विधायक लोग की हार हो चुकी है। मैंने कहा किसी को हिम्मत नहीं थी, किसी को साहस नहीं था कि प्रदेश अध्यक्ष को कुछ कहा जाए। लेकिन मैंने अनुशासन का पालन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष से सबके उपस्थिति में मैंने कहा, महोदय जी मुझे यदि आपकी अनुमति मिलेगी तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी ने कहा आपको समय दिया जाएगा, लेकिन समय नहीं दिया गया। इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से यही निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, दोनों जिला के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए काज किया जाए। 2024 में दोनों जिला के पदाधिकारी अनुशंसा किए थे, मेरा नाम सर्वे से जांच पटना प्रदेश कार्यालय से राष्ट्रीय कार्यालय में मेरा नाम गया था। ये लोग साजिश के चलते, साजिश करते हुए लोग हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक आवेदन लोग नहीं जाने दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शाहबाद में हार हो चुकी है। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, आज का विरोधी कल हमारा कार्यकर्ता बने, कल का कार्यकर्ता हमारा सदस्य, और आज का विरोधी कल हमारा कार्यकर्ता बने।
आज का विरोधी कल हमारा कार्यकर्ता बने, कल का कार्यकर्ता परसों हमारा सदस्य और परसों का सदस्य हमारा सक्रिय कार्यकर्ता बने। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी से, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी कहें, यदि भारतीय जनता पार्टी उनकी बताए हुए मार्ग पर चलती है तो दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकती है। मैं पूर्ण विश्वास के कहना चाहता हूँ, जब मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हो रहा था, दिन दहाड़े हत्या हो रही थी और वहाँ पाकिस्तान के लोग, सेना के लोग घुसपैठ करा रहे थे और हमारे जितने भी फौजी थे उनको हत्या की जा रही। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भी जम्मू कश्मीर जाने की तैयारी कर रहे थे, वहाँ से हमारे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे गोला बारूद दागने का काज कर रहे थे। तो कहाँ से आप सोच रहे हैं अभी टिकट लड़ने के लिए? नरेंद्र मोदी जी विकास कर रहे हैं, पूरी दुनिया जान रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर, सबके सहयोग से, सबका आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा हटाने का काज किए हैं, राम मंदिर बनाने का काज किए हैं। इसलिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कोई नहीं रोकेगा। कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, ऐसे में आप कार्यकर्ता इम्पोर्टेंट रहे हैं और शुरू से कार्य भी किए हैं इस पार्टी के लिए बहुत सारा, तो क्या आपको इस विधानसभा के इलेक्शन में आपको तवज्जो देगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहे हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा का पकड़ जनता के बीच में नहीं रहती है, और जो भी साधारण व्यक्ति है संगठन का काज करेगा, सभी जनता खुश रहती है। सभी 365 दिन हम लोग जनता के बीच में जाने का काज किए हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक पत्रकार बंधु ने कहा कि अटल जी आपकी सरकार गिर जाएगी या सरकार बचेगी। उस समय अटल जी ने कहा कि बाजार में माल बिकाऊ है लेकिन कोई खरीदार तैयार नहीं है। जब खरीदार तैयार हो जाता है तो माल बिकाऊ नहीं है। आकाश में बादल घेर लिया है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहा है, कभी बादल फट जाता है, कभी बादल घेर लेता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बार 2025 में दोनों जिला के अनुशंसा पत्र पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष यदि गंभीरतापूर्वक सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करते हैं, शाहबाद से दोनों जिला में भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाएगी। अगर आपको एनडीए से टिकट मिल भी जाता है तो आप आगे क्या करना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के रूल है, सिद्धांत है, यदि मुझे टिकट मिलेगी मैं भारी बहुमत से जीत के जाऊंगा। सारे दोनों जिला के कार्यकर्ता के बुलाकर और मैं बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा वो विनोद पासवान पालन करेगा। और जीतने के बाद आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे? हम जीतने के बाद सभी वर्ग के धर्म के लोगों को, बच्चों को शिक्षा मिले, सारे जो समस्या है हम सुनेंगे। हर पंचायत में हम बैठक करेंगे, हर मंडल में बैठक करेंगे, जो भी समस्या होगी हम अपने माध्यम से निदान करेंगे। और जो हमारे बस के बात नहीं होगा तो मैं अगले पदाधिकारी के पास मैं भेजूँगा। और मुझे अटल विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासन में चलते हैं और सभी धर्म के लोगों को विकास करना चाहते हैं, सचमुच विकास होगा। 10 साल से एनडीए अभी सत्ता में है लेकिन युवाओं के लिए कोई काम अभी तक नहीं किया। देखिए 50 साल से कांग्रेस यहाँ पर शासन कर रही है, 50 साल से कुछ नहीं हुआ है। 50 साल से कितने फौजी लोग पाकिस्तान में मारे गए हैं। आपको याद है पत्रकार साहब ने कह दिए कि 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ। 10 साल में जो काम हुआ, जो 50 साल से काज नहीं हुआ। आपको याद है हम लोग सुरक्षा के लिए राजस्थान में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी पोखरण परमाणु परीक्षण किए थे, तो सारी दुनिया के लोग हमारे सहायता देना बंद कर दिए थे। अटल जी ने कहा हम दुनिया पर निर्भर नहीं हैं, हम खुद विकास करेंगे, हम खुद अपना पैर पर खड़ा होंगे। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दुनिया में छाप छोड़ी है, विश्व के कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो विकास किया है, जो किया है नरेंद्र मोदी जी किए हैं। लेकिन सोनिया गांधी द्वारा तो ऐसा बोला गया कि भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, कोई काम धाम नहीं करते हैं। सोनिया गांधी जी वो हैं, वो विदेश के हैं। मैं कांग्रेस के कहना चाहता हूँ, 50 साल से जो राज किए हैं, शासन किए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का काज कांग्रेस ने की है। पूरी जहाँ से अम्बेडकर बाबा खड़ा होते थे चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ कांग्रेस के लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी
शक्ति के साथ अम्बेडकर बाबा को हराने का काज कांग्रेस ने किया है। जनता कभी नहीं माफ़ करेगी। 1977 में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने 3 साल बाद पूरे समर्थन के साथ वापस आई थी। कभी कभी देखिए बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, जीत जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस की पतन होने वाली है। कांग्रेस की कभी सफलता नहीं मिलेगी। कांग्रेस उस समय आपको याद है 1990-91 में शासन करती थी, लोग तंग थे, लोग परेशान थे, उनके शासन था राजद से। आप कांग्रेस की बात करते हैं, यहाँ बिहार में CBI नहीं आ रही थी। यहाँ बिहार में CBI और हमारे सुंदर सिंह भंडारी साहब थे, यहाँ से पलायन हो रहे हैं। कांग्रेस उसी पार्टी को स्पॉन्सर करती है। और हमारे सुंदर सिंह भंडारी, गवर्नर राज्यपाल साहब थे, CBI बिहार में नहीं आ रही थी। खुद यहाँ हमारे सासाराम में देगोड़ा साहब कह रहे हैं CBI सुरक्षा मांग रही है। अभी नीतीश और नायडू की वजह से NDA की सरकार चल रही है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो है जो विकास के पथ पर चलती है, और जब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे सभी लोगों का विकास होगा। और यहाँ हम लोग पीछा नहीं चलेंगे। इस आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि नीतीश और नायडू को छोड़कर विकास नहीं हो पाएगा? देखिए बीजेपी के हम लोग लोगों का कहना है ऐसे में कि अगर ये दोनों साथ छोड़ देते हैं तो सरकार गिर जाएगी। बीजेपी सरकार नहीं गिरेगी और 5 साल पूरा करेगी। नीतीश जी भी यहाँ बिहार में विकास किए हैं। हम लोग बड़ा समझिए छोटा समझिए, हम लोग सभी दल के साथ लेकर चलते हैं। हाँ, एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय साहब, जब अटल जी की सरकार थी 24 पार्टी की सरकार थी, आज नरेंद्र मोदी क्या तीसरा कार्यकाल अपना मोदी जी पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी एकदम बिल्कुल पूरा करेंगे और पूरा होगा। धन्यवाद। मैं आपको